नमस्कार। न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आज बात करेंगे एक बार फिर से आप सभी की फेवरेट, सभी की नहीं, कुछ लोगों की हो भी सकती, कुछ लोगों की नहीं भी, तानिया मित्तल के बारे में, क्योंकि वो अक्सर चर्चा का केंद्र बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो आज हम जो करने वाले हैं उनके बारे में, वो उनके पहले ब्रांड कोलैब को लेकर करने वाले हैं। एक ऐड तानिया मित्तल ने किया है, पहला ब्रांड कोलैब उन्हें मिला, उसके बाद वो काफी ट्रोल हो रही हैं। हालांकि जो उनके फैंस हैं वो तो काफी पसंद कर रहे हैं, वो वाहवाही कर रहे हैं, खूब सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन जो उनके ट्रोलर्स हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें ट्रोल कर रहे हैं फिर से इसे लेकर। दरअसल अब आपको बताते हैं हम कि तानिया मित्तल ने जो ब्रांड कोलैब किया था वो किसी कंपनी के लिए किया था जो मसाज के लिए होम सर्विस देती है, यानी कोरियन मसाज का होम सर्विस वो देती है। अब इसी को लेकर ऐड की कुछ ऐसी ही थीम थी जिसमें अक्सर तानिया मित्तल अपने चर्चाओं में रहती है, अपने बड़बोलेपन को लेकर जो आरोप उन पर लगते हैं कि वो बड़ी-बड़ी फेंकती हैं, लंबी-लंबी फेंकती हैं, ऐसी बातें कहती हैं जिस पर लोगों को यकीन भी ना आए। अब ऐसा ही कुछ उस ऐड का थीम भी पूरा रखा गया है जिसमें तानिया मित्तल कहती है कि भाई मुझे अगर मसाज करानी है तो मैं सीधे कोरिया जाती हूँ। और जिसमें जो उनके साथ अन्य लोग हैं वो उनको एक्सपोज करते हुए बताते हैं कि नहीं, अब तो घर में ही होम सर्विस मिलती है कोरियन मसाज की, तो आप फिर वहां क्यों जाती हैं। यानी उन्हीं का जो नेचर है उसी पे दरअसल थीम इस पूरे एड का है जो उन्हें ब्रांड कोलैब मिला है। लेकिन अब बात क्या आई सामने, बात ये आई कि उन्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि आपके बस की एक्टिंग नहीं है। अब दरअसल उन ट्रोलर्स को हम ये एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि भाई वो एक्ट्रेस थोड़े ना है, वो तो एक इन्फ्लुएंसर हैं। वो अपना जो भी रील बनाती हैं अपने सोशल मीडिया पर, उनका अपना जो भी बिजनेस है, चाहे साड़ियों से रिलेटेड कहे, चाहे जो भी उनका हैंडमेड क्राफ्ट का जो भी बिजनेस है वो चलाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती हैं। तो अगर उनकी एक्टिंग में कोई 19-20 कमी रह भी गई होती है तो फिर ये कहने का कोई विषय तो नहीं है। लेकिन फिर भी अब उनके फैंस भी हैं, उनके ट्रोलर्स भी हैं जो इस बात पे उन्हें खूब जमकर सुना रहे हैं। अब दरअसल एक बार पूरी डिटेल में मैं आपको इस पूरे मामले को समझा देती हूँ। जो पहला ब्रांड कोलैब तानिया मित्तल का हुआ था, उसे लेकर क्या-क्या ट्रोलिंग अब उन्हें झेलनी पड़ रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि सलमान खान के होस्टेड जो रियलिटी शो था बिग बॉस 19, उसकी वो मोस्ट ये कहे हाइलाइटेड कंटेस्टेंट थी, सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली या फिर सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाली, क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट को बहुत सारे लोग शो खत्म होते-होते पसंद करने लगे थे और बहुत पसंद करने लगे थे। और एक बड़ा नाम भी तानिया मित्तल हो गया था इस शो के खत्म होते-होते, थर्ड रनर अप वो रही थी। तो ऐसे में काफ़ी सुर्खियाँ उन्होंने लूटी। अब इस चर्चित कंटेस्टेंट को जैसे ही शो खत्म हुआ तो पहला ब्रांड कोलैब मिला। इस ब्रांड कोलैब में उनका पहला विज्ञापन जो था वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होना शुरू हुआ। एक के बाद एक लोग उसे देखते गए, कुछ लोग पसंद करते गए, कुछ लोग पसंद करके उसे फॉरवर्ड करते गए, तो कुछ लोग ट्रोलिंग के लिहाज से उसे फॉरवर्ड करते गए। अब ऐसे में जब ये विज्ञापन फैला तो उनकी ऑडियंस उनके एक्टिंग और एक्सप्रेशन को लेकर उन्हें जज करने लगी। अब देखिए, आपको ये भी बता देते हैं कि बिग बॉस हाउस में पहली कंटेस्टेंट रही थी वो जिन्हें जिन्हें एकता कपूर ने शो ऑफर किया था। तो अब इतना तो कहने वाली बात है, समझने वाली बात है कि अगर एकता कपूर किसी शो में आकर किसी को डायरेक्ट जो है कहती हैं शो के लिए शो ऑफर करती है तो कुछ ना कुछ बात तो उसमें ज़रूर होगी। क्योंकि एकता कपूर से बड़ा प्रोड्यूसर अभी अगर हम सीरियल वाले पूरे इंडस्ट्री में देखें तो शायद कम ही होंगे। और अगर उन्होंने उसे देखकर उनके टैलेंट को पहचाना है और उन्हें कास्ट करने की सोची है, तो इतना तो सोच लेना चाहिए ट्रोलर्स को भी, कुछ ना कुछ बात तो उनके अंदर ज़रूर होगी कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उनके कैरेक्टर को, उनके बयानों को, उनके बड़बोलेपन को कहें या जो भी जिस भी वजह से वो सुर्खियों में रहती है, उनको लेकर कहें। हालाँकि हमने बीच में आपको बताया भी था कि उनकी साड़ियों को लेकर जो चर्चा बिग बॉस में हुई थी, उस पर विवाद भी हुआ था। उनकी अपनी जो स्टाइलिस्ट थी, उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। उन सबको दरकिनार करते हुए अगर हम इस चीज़ को देखते हैं, तो कुछ तो बात रही होगी, तभी वो ट्रोलिंग का ही आप मान लीजिए केंद्र बनी रहती है हमेशा। तो अब उनका जो अंदाज़ है, सबसे बड़ा बात जिसे कहते हैं अक्सर कि वो लंबी-लंबी फेंकती है, तो उसे लेकर जैसे ही वो घर से बाहर आई, उन्हें जो पहला ब्रांड कोलैब मिला, वो भी उनके नेचर से रिलेटेड मिला, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके की वो बात करती है, बड़ी-बड़ी फेंकना, लंबी-लंबी फेंकना या फिर कुछ भी ऐसा कह देना, जिस पर आम लोग या फिर हम जैसे आप जैसे लोग आसानी से भरोसा नहीं कर पाते हैं, उस तरीके की बात जब वो कहती हैं, तो उसी से मिलता-जुलता ये विज्ञापन भी बनाया गया। हालाँकि उनके जो मैं फिर बार-बार कह रही हूँ कि जो उनके अपने चाहने वाले हैं, फैन्स हैं, वो तो खूब पसंद कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई आप इन्फ्लुएंसर भी हैं और आपने जो एक्टिंग की है, वो एक नंबर एक्टिंग की है, यानी आप किसी एक्ट्रेस से कम लग भी नहीं रही है। वैसे देखा जाए तो इस ये जो एड है, इस एड में भी तानिया मित्तल ने साड़ी पहनी है और वो भी फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है।
तो पब्लिक रिएक्शंस क्या-क्या आ रहे हैं, एक बार वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो तान्या मित्तल के वीडियो पर पब्लिक रिएक्शंस की जो है एक तरीके से बाढ़ आ गई है। हालाँकि एक्टिंग और रिएक्शंस को लेकर कुछ लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। जो हेटर्स उनके हैं, वो खासकर उन्हें ट्रोल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक फॉलोवर ने क्या लिखा है, एक फॉलोवर ने लिखा है कि तान्या बहुत सुंदर लग रही है, ये उनका पहला ऐड है और उस हिसाब से काफ़ी अच्छा भी वो कर रही है। जैसा कि मैंने भी आपसे बोला था कि भई वो कोई एक्ट्रेस नहीं है, अगर वो ये कर भी रही हैं, तो जितना भी कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। और दूसरी बात, एक दूसरा कमेंट उन्हें आया था जिसमें ये लिखा गया कि इससे अच्छी एक्टिंग ये बिग बॉस में कर रही थी। यानी लोग बिग बॉस की एक्टिंग उनकी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इस ऐड के जो पहला ब्रांड कोलैब उनकी तरफ से किया गया है। खैर, फिर बात वही आती है ना कि अगर किसी भी सिक्के के हम 2 पहलू की बात करते हैं, तो किसी भी इंसान के जब वो फेमस हो जाता है, उसके कुछ ट्रोलर्स भी बन जाते हैं, कुछ उसके फैन्स भी बन जाते हैं, तो उसी की जुगलबंदी एक ये जो है तान्या मित्तल के केस में हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे एक बार फिर से देखने को मिल रही है। खैर, आपका रिएक्शंस क्या है इस चीज़ को लेकर? अगर आपने वो ऐड देखा है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको उसकी एक्टिंग कैसी लगी यानी तान्या मित्तल की। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।